अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू SRM डिज़ाइन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है पेन टूल। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि पेन टूल का फ़ोटोशॉप में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो पेन टूल की मदद से वैसे तो आप फ़ोटो या इमेज वगैरह कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पेन टूल की मदद से अलग तरह की शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई अलग तरह की कोई शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं या किसी लोगो वगैरह के लिए कोई शेप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो पेन टूल आपके लिए बहुत यूज़फुल टूल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा बैकग्राउंड लिया है जिसका कलर आप पर्पल देख रहे हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर ले ली और यहाँ से पेन टूल पे क्लिक किया और यहाँ ऊपर आप देखें तो यहाँ पर शेप पर क्लिक हुआ है। तो अगर मैं पाथ पर सिलेक्ट करूँगा तो पाथ का एक अलग काम है, शेप का अलग काम है। एक तो मैं आपको सिंपल सी शेप बनाकर दिखा रहा हूँ जो अक्सर पोस्टर वगैरह या किसी प्रोडक्ट के पोस्टर पे ज़रूर आपने देखा होगा। तो मैंने यहाँ माउस से ड्रैग किया और अब अगर मैं यहीं से ही आगे बढ़ रहा हूँ तो ये लाइन जिसे मैं चाह रहा हूँ उस तरह से नहीं जाएगी। तो कंट्रोल Z से मैंने इसको बैक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है तो यहाँ माइनस का निशान आ रहा है। आप अल्टर के साथ माउस का बटन क्लिक करें तो यहाँ से आगे की लाइन गायब हो जाएगी। अब जहाँ आप इसको ले जाना चाह रहे हैं आप उस तरफ रख के इसको क्लिक करें। मैं सिंपल इसको यहाँ से एक छोटी सी आपको शेप बना कर दिखा रहा हूँ जो अक्सर आपने देखी होगी। अब यहाँ पे जाके मैंने इसको डॉट के साथ मिला दिया। तो ये देख सकते हैं, ये शेप आपने अक्सर कहीं ना कहीं पोस्टर में देखी होगी और ये बहुत काम भी आती है आप अगर कोई प्रोडक्ट का पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको कंट्रोल J से कॉपी किया और इसका साइज़ जो पोजीशन है वो चेंज किया। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी, आप टॉप पर भी, या आप जैसे चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक तो शेप ये हो गई। आप अक्सर पोस्टर के साइड के लिए आपको जो शेप ज़रूरत पड़ती है वो भी आप पेन टूल से आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, ये शेप भी आपने अक्सर कहीं ना कहीं पोस्टर वगैरह पर देखी होगी। अब इसका ये देखें, इसका आप यूज़ जहाँ पर करना चाहे कर सकते हैं। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह इसकी मदद से आप किसी भी पोस्टर को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ वगैरह या लुक जो रोटेशन वगैरह उससे चेंज करके इसको अलग भी घुमा सकते हैं। और इसी शेप से आप देखें, अगर आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाए तो आप इसी शेप से अलग तरह की शेप वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल T से आप सिलेक्शन करके आराम से इसको जिस तरफ एडजस्ट करना चाहे उस तरफ आप कर सकते हैं। मैं वैसे ही आपको एक समझाने के लिए कि आप एक ही शेप से बहुत सारी शेप भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने एक मेन शेप अगर डिज़ाइन कर ली है तो उसके बाद आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप उसी को अलग अलग साइड पे घुमाकर या जैसे आपको आसानी लगे उस हिसाब से आप कोई भी अलग तरह की शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, आप इसी की मदद से कोई फूल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने तो आपको वैसे ही एक रफ सा बना कर दिखाया। अब आपने अक्सर एक और जो मेन शेप है, मैं इनको फ़िलहाल ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब मैंने जैसे पहले आपको पेन टूल जब मैंने क्लिक किया था तो ऊपर यहाँ शेप पे सिलेक्ट था। तो पाथ का काम जो है वो बेसिक इस तरह के लिए होता है। जैसे अब मैंने जैसे ही मैं लाइन खींच रहा हूँ तो इसका जो बीच का एरिया है वो
कलर वगैरह उस पर नहीं आएगा। ये अक्सर लाइन के हिसाब से जो शेप आप बनाते हैं उस हिसाब से ये यूज़ होता है, पाथ का जो ऑप्शन है। तो फ़िलहाल आप देखें, जैसे मैंने एक ये सिंपल सी लाइन ड्रॉ की है इसकी पेन टूल की मदद से। तो अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रोक पाथ। इस पर क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो अब जो इस लाइन पे स्ट्रोक आएगा वो ब्रश टूल से आएगा। तो यहाँ ब्रश टूल सेलेक्ट है, अगर आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसी टूल से इस पर स्ट्रोक आएगा। तो फ़िलहाल मैंने ब्रश टूल से रखा है, तो ब्रश टूल को जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जाके फ़िलहाल मैंने जो पाथ है वो डिलीट की, और जो मैंने ड्रॉ की थी पाथ से वो लाइन आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है, आप अक्सर आपने जो लाइट टाइप का इफ़ेक्ट देते हैं अपन इस ज़्यादातर पोस्टर वगैरह पर आपने देखी होगी, तो वो इसी की मदद से दिया जाता है। और इसी आप देखें, यही जो लाइन है इसी की मदद से आप आसानी से एक शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की शेप ज़्यादातर इस्लामिक पोस्टर वगैरह पर होती हैं। ये देखें, यहाँ पर आपने इसको टॉप पर रख दिया, और जो इसका बाकी जो फालतू एरिया है उसको आप भले कटिंग टूल से कट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वैसे ही एक रफ सा बना कर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको आप किसी भी इस्लामिक पोस्टर के टॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और मैं आपको सिंपल सा क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जो हो सकता है आपके कहीं काम में आ जाए। इस पर भी मैंने यहाँ से जाके स्टॉप लगा और यहाँ से ओके किया, और यहाँ से पाथ को जाके मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, याद रहे, इससे आप अपनी मर्ज़ी से जो आप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं तो यहाँ पर आपको रफ से कुछ बनाकर दिखा रहा हूँ शेप। और ये जो शेप मैं अभी बना रहा हूँ ये अक्सर जो इस्लामिक पोस्टर है उस पर ये यूज़ होती है, नाम वगैरह या कोई किसी जैसे आप किसी होस्ट का या किसी भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह का नाम वगैरह लिखने के लिए शेप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप देखें, ये जो मैंने जो आउटलाइन दी है इसके अंदर वाला जो एरिया है उस पर आप एक अलग सा शेप बनाकर इस पर अपना जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। और वैसे भी जो मैंने अभी शेप से जो पेन टूल से पाथ बनाई है, इसका कलर भी आप यहाँ पे लेयर पे डबल क्लिक करके जो लेयर ब्लेंडिंग मोड है इससे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। आप इसी पाथ वाले टूल से आप कोई भी लाइट इफ़ेक्ट, जैसे लाइन में लाइट इफ़ेक्ट होता है वो आप दे सकते हैं, और किसी भी तरह का शेप वगैरह भी आप आसानी से बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।